नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं सप्तम भाव की। अपनी बात हो चुकी है षष्ठ स्थान तक की, अर्थात छठे स्थान तक की। तो आज बारी है सप्तम की। मैंने ऊपर सप्तम ही लिखा है और सप्तम भाव ये होता है। तो ये कैसा फल देगा सभी घरों में जाके, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करें। तो ये बात को आगे बढ़ाएं उसके पहले छोटी सी प्रार्थना है, जो ये भी हमेशा वीडियो में करनी पड़ती, कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधी बात करते हैं सप्तम स्थान। हाँ, नए दर्शकों के लिए कहता चलूं, ये 7 तो जरूर लिखा है, यहाँ 1 लिखा नहीं, ये लग्न लिखा है, इसीलिए मैं लग्न का मतलब होता है 1 से मीन राशि तक। ये पहले घर होगा, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहला घर और ये 12वां घर। 1 से 12 लिखा है तो मेष राशि हुई ना, 1 नंबर की राशि मेष होती है ना। तो कोई से मेष राशि का फल बिल्कुल ना समझे। सभी लग्नों के लिए, सभी जातकों के लिए, अर्थात मेष से लेकर मीन तक का जो भी लगन है, उन सभी के लिए मैं बात कर रहा हूं। और ये पहला घर लग्न और ये सप्तम। तो आज बात करेंगे यहां सप्तम। तो आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, पहले यहाँ से ये तो बता देता हूँ कि क्या क्या देखना पड़ता है। मुख्य देखिए, लाइफ पार्टनर का घर है आपके। सप्तम स्थान मुख्यतः लाइफ पार्टनर का घर है। पत्नी है मतलब स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री को देखना पड़ता है। फिर यहाँ से व्यापार देखा जाता है। आदमी का कलाएं भी यहीं से देखी जाती, मतलब नाटक, ड्रामा, अर्थात जो एक्स्ट्रा कलाएं होती है ना, वो यहीं से देखी जाती है। इसको बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन सच यही। और मैंने बता ही दिया, व्यापार, पत्नी स्थान, झगड़े झंडे भी यहीं से देखे जाते हैं, दूसरे किस्म के। युद्ध नहीं, युद्ध का विषय अलग हो जाता है। झगड़े झंझट जो होते हैं ना, तो अनेक चीजें देखी जाती है। लेकिन वो हर लग्न में सप्तम उपदेश, ये मार्केश भी पकड़े जाते हैं, इसलिए यहां से झगड़े झंझट देखे जाते हैं। लेकिन हर लगन में सप्तम स्थान मार्केश हो जाता है, ये जरूरी नहीं। कारण क्या है कि सप्तम का स्वामी लग्न का मित्र है तो उतना निम्न प्रभाव देता है। अगर शत्रु है तो अवश्य ज्यादा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैंने कहा ना, बातें अनेक होती हैं, तो मगर अब एक वीडियो में जो जितना बता सकते हैं वो अवश्य बताऊंगा मैं। और हमारे दर्शक जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे सारे वीडियो देख रहे हैं, तो एक दूसरे जुड़ते जा रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आइए, तो लग्न का स्वामी, पहले लग्न से शुरू करते हैं। सप्तम का स्वामी, माफ कीजिए, सप्तम का स्वामी आपके लग्न में आएगा तो क्या प्रभाव देगा। देखिए, सप्तम का स्वामी जब लग्न में जाएगा तो ये पार्टनर के लिए ठीक है, अच्छा है। यहां से लग्न में गया तो यहां से दृष्टि डालेगा। हालांकि शास्त्रों में और भी कई बातें कही गई हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो शास्त्र है उसको पढ़िए, वर्तमान की बुद्धिमत्ता से आप उसको समझिए। अनुभव में मेरे है, मैं एक्चुअली बात अपनी वो कहता हूं। क्या, देखिए, शास्त्र हमारे बहुत प्राचीन, उनको लोगों ने ट्रांसलेट किया, अर्थात दोबारा लिखा, अपने तरीके से कहा है अनेक बातें। इसीलिए मैं बार बार अपने दर्शकों को एक बात कहता हूं कि एक पुस्तक पढ़ के
आप रटी रटाई बातों में मत जाइए। अनेक पुस्तकें हैं, सबको पढ़िए, सबका सारांश निकालिए। इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं, सारांश निकालिए, फिर अपनी बात आप कहेंगे तो सामने वाला भी समझेगा और आप स्वयं भी समझेंगे। कई लोग एक दो पुस्तक पढ़ लेते हैं तो शुरू हो जाते हैं, भाई ओरिजिनल तो बची नहीं, ये तो पक्की बात। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जिन लोगों लिखा है गलत है, ये वो उसमें जा ही नहीं रहा हूं मैं, मगर मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि अपना विचार भी अवश्य लगाइए आप। भगवान ने बुद्धि आपको भी दी, हमारे प्राचीन लोगों को दी थी, तो मध्यकालीन लोगों को दी, तो वर्तमान में हमको भी दी है, आपको भी दी, तो इसीलिए दी है ना। उनको, उन विचारों को, संतुलन को हम कैसे आज के समय में सामंजस्य बैठा के बात करें। तो कहा बहुत कुछ है सप्तम भाव के लिए, मुख्यतः तो इसमें स्त्री का ही देखा जाता है, और पहले स्त्री ही संबोधन होता था, सप्तम से स्त्री देखी जाती थी। जैसे स्त्री की कुंडली नहीं होती तो पुरुष भी तो वहीं देखा जाएगा, अर्थात पति। लेकिन पीछे के शास्त्रों में समाज व्यवस्था कुछ ऐसी रही है कि पुरुष प्रधान देश रहा है, देश नहीं समाज ही रहा है, देश कहना अच्छी बात नहीं, पृथ्वी रही है। अपना देश तो बेकार की बात बकवास करते हैं लोग कि पुरुष प्रधान रहा, नहीं, पूरा विश्व रहा है। स्थितियां आगे आगे चलती रहती हैं, तो उस तरीके से बातें भी बदलती। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, सॉफ्टवेयर तो था नहीं पहले, लेकिन राहु ही सबसे बड़ा उसका कारक है। तो आइए, ये मैंने आपको इसलिए कहा कि आप बात को मेरी सरलता से समझें। मैं कुछ विशेष अवगुण बताने वाला नहीं, वो व्यक्तिगत कुंडली आप दिखाएंगे तो हम बात कर लेंगे। आइए, ये है लाइफ पार्टनर का घर, व्यापार का घर, व्यवसाय का घर, और नाटक ड्रामा भी सब यहीं से देखा जाता है। सप्तम का स्वामी जब लग्न में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति की पत्नी या पति पटरी खाएगी, इसमें कोई जो राय नहीं। अब वो देखना पड़ेगा कौन सा लग्न है, क्या है, लेकिन इसे मैं अच्छा मानता हूँ यहाँ सप्तम में गया, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ गया और ऊपर से दृष्टि है, व्यापार वगैरह भी अच्छा चलेगा। बस इतना है कि कई बार ये थोड़े अनैतिक संबंध बना देता है, वो कौन सी राशि गई उस पर डिपेंड, मैं सबकी बात नहीं करता। तो अनैतिक संबंध एक्चुअली क्या होते हैं? 1 से 2 का संबंध, 3 का संबंध, पहले 4 5 तो वैसे ही थे, हो जाता था। अब आज भारत बदल गया, 1 स्त्री 1 पुरुष, तो अब दूसरा हुआ तो अनैतिक हो जाता। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना आप सबको, कि वर्तमान के परिवेश में अगर आप उसको झांक के देखेंगे तो बात समझ में आएगी। सप्तमेश का स्वामी जब भी अनेक ग्रहों से या अनेक चीजों से देखा जाता है तो वहां द्विस्वभाव, मतलब द्विभार्या, 3 भार्या, मतलब 2 पत्नी 3 पत्नी का जो बनाता आज भी मिलते हैं, मगर वो आप देखेंगे वो दूसरे कम्युनिटी है, उनके यहाँ छूट है, हिंदुओं में कहाँ है। तो मामला बदल जाता है ना भाई, परिस्थिति समाज के हिसाब से। तो इसलिए मैंने सप्तम भाव पे इतना इस विषय को लेकर जोर दिया। तो यहाँ का स्वामी यहाँ जाएगा, बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ ये है कि थोड़ा जल्दबाजी अवश्य कराता है। सप्तम स्थान जो है ड्रामे का भी है, भूलिएगा नहीं, तो मनुष्य थोड़ा चतुर बनता है। जिसको कहते हैं थोड़ी एक्टिंग बाज हो जाएगा, हो सकता है फैमिली में भी रहे, मिल के कहीं और से आ रहे हैं, बता कहीं और रहे हैं, वो सब छोटा मोटा रहता है। बाकी कोई यहाँ विशेष तकलीफ नहीं, बहुत ज्यादा मैं इस पर कहने वाला नहीं। देखिए ये क्या है, भाव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इस पे दृष्टियां वगैरह सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अब आइए, मैं तो इसका स्वामी कहाँ कहाँ जाएगा उस पर बात कर रहा हूँ। आइए, तो यहाँ गया तो सोच, मैंने कहा ना बढ़िया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, सब घर परिवार भी ठीक चलेगा, आदमी स्वयं भी अच्छा होगा, खाली थोड़ी चतुराई की मात्रा अधिक रहेगी और कुछ। इधर का स्वामी इधर आ गया। अभी देखिए यहाँ से अष्टम होता है, तो ये कई बार कुटुंब में
परिवार में झगड़े झमेले कराता है। हमने कहा ना ये झंझट का भी घर, लेकिन अष्टम में गया, यहाँ से अष्टम हुआ, तो वो स्थितियां पैदा करता है। मनुष्य स्वयं ही थोड़ा सा उदासीन और आलसी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि उसके सप्तम स्थान का स्वामी इधर आ गया अष्टम, तो अष्टम नहीं में आया, द्वितीय स्थान पे। और कई बार पैसे वगैरह की वजह से भी परेशान रहता है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि है मार्केश स्थान, भूलिएगा नहीं, ये मारक स्थान, ये भी मारक। तो कई बार सर की कुंडली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार दारिद्र जो होता है ना, आर्थिक तंगी, वो भी द्वितीय और सप्तम से देखी जाती है। तो यहाँ उन सब मामलों को लेकर तंग रहेगा, परेशान रहेगा, इसमें कुछ हो रहेगा। यहाँ आइए इधर आइए, यहाँ भी ठीक है, पराक्रम भाव में गया है, पार्टनर का घर है, तो पराक्रम उसका दूसरा हो जाता है। और यहाँ से ये अवश्य नवम गया, लेकिन कई बार लाइफ पार्टनर उद्दंड हो जाता है। उद्दंड मतलब एक दूसरे की सुनते नहीं, ये आपके अधीन नहीं रहता। तो अधीन शब्द कहना तो आज के समय ठीक नहीं, आपकी सुनता नहीं, तो वहाँ स्थितियाँ बिगड़ने लगती परिवार की, यहाँ भी बिगड़ेगी। वैसे ही सिस्टम अर्थ से शुरू हो या कुटुंब से, ताने मिलने शुरू हो जाते हैं ना। अब वो क्या व्यवहारिक बातें करने जाइए सीधी सीधी, तो वीडियो बड़ा लंबा होने लगता है। और मैंने शुरुआत में ही इस स्थान को लेके थोड़ा अधिक समझा भी थी तो यहाँ भी स्थिति सप्तम भाव की स्वामी अच्छी नहीं होगी, बात सीधी सी ये, जिसको कहते हैं पटरी ने खाना, कुछ न कुछ क्लेश बना रहेगा। लेकिन अब सामंजस्य आपका देख लीजिए, बाकी प्लेनेट भी ठीक है तो चलता रहता है। इधर आइए सुख स्थान पे, देखिए यहां भी सुख स्थान का पे तो गया सप्तम का स्वामी, अच्छा है, कोई इतना गड़बड़ वाली बात नहीं, सुख स्थान पे तो गया। मगर ये मत भूलिएगा ये अपने से दसम हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपको नाराज है, दोनों से दोनों की बात कर रहा हूं मैं लाइफ पार्टनर में, मैं स्त्री पुरुष का नाम नहीं दूंगा, आप कहिए लाइफ पार्टनर का। व्यापार वगैरह के लिए बढ़िया, लेकिन कौन करना चाहता है वो भी तो जमीले। जहां से गया सप्तम, कई बार आदमी घर में ही चाहता है कि हमारा लाइफ पार्टनर रहे, लोग कहते हैं ना हाउस वाइफ, ये मानेंगे नहीं, हाउस वाइफ नहीं मुझे कुछ करना, उसमें जमेले हो सकते हैं। वहां तारतम्य बन गया, अर्थात सामंजस्य बन गया एक दूसरे के प्रति, जिसको कहते हैं वो इंग्लिश में क्या शब्द है भाई, सेटलमेंट चलता रहा, तो ये अल्टीमेटली बढ़िया सुख मिलेगा, दोनों का तालमेल बढ़िया रहा तो बढ़िया, कुछ गड़बड़ उधर आदि यहाँ बढ़िया यहाँ फर्स्ट क्लास। और देखिए एक बात और बता देता हूँ, सुख दुख जो है ना, हर व्यक्ति कुंडली में रहते हैं, 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती, 9 ग्रह सबके घर में बैठे, किसकी दशा चलेगी, कौन गरीब हो जाएगा उसको, कौन रईस हो जाएगा, वही बड़ा इंपॉर्टेंट चलता है। घर सुख के भी है दुख के भी, तो ये बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता केंद्र में, सबसे लास्ट में आता है क्योंकि इसे मारक भी पकड़ते हैं। तो कई बार यहाँ से बहुत सारे दुख भी देखे जाते हैं, लेकिन इधर आइए, काना बात करें तो लंबी हो जाती है, इधर आइए। यहाँ पंचम में अच्छा, कारण क्या है, मैंने कहा ना, फिर वो केंद्र कोण संतान पक्ष के लिए अच्छा है, आप दोनों के बौद्धिक स्तर के लिए अच्छा है, लाइफ पार्टनर के लिए भी और आपके स्वयं के लिए, जिसको कहते हैं पूर्ण के तालमेल चलेगा, पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा, कुल लेने के सामंजस्य से एक जीवन अच्छा चलता रहेगा। और मैं यहाँ उसको बहुत बढ़िया करूँगा, अच्छा फर्स्ट क्लास। इधर आइए छठे, यहाँ भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, मगर लाइफ पार्टनर थोड़ा रोगी या कष्टों, शरीर के कष्ट में रहे, और उससे 12वां भी गया तो थोड़ी रिस्पेक्ट में कमी भी लाता रहेगा। कौन लाएगा एक दूसरे के साथ, लाइफ पार्टनर तो कोई एक दूसरे की लाएगा, कई बार उसे बेइज्जती का कारण हो जाएगा, कई बार यहाँ पर रोग बना रहेगा, रोग बना तो नहीं रहेगा ये कहना ठीक नहीं यहाँ, लेकिन रोगों को पनपाता रहेगा, चोट वगैरह भी लग देगा, कारण बनाता है इसका। और अपने से 12वां भी चला गया, तो यहाँ भी स्थिति अच्छी
सप्तम भाव के स्वामी की नहीं। हमने कहा नहीं, बहुत ज्यादा कोमल स्थान और केंद्र है मजबूत स्थान, मगर ये केंद्र में इन चारों में सबसे कोमल हो जाता है और बहुत जिसको कहते हैं सेंसिटिव स्थान है। लाइफ पार्टनर का हो जाता है ना, पति पत्नी, दो अलग जात के लोग एक साथ आते हैं यहाँ पर, तो वो सामंजस्य देख लीजिए आप सब। वो छोटे मोटे सबको झेलने पड़ते, किसी का घर रास्ता नहीं। मैं बात बताऊँ साहब, तो यहाँ भी वो छोटे मोटे कष्ट, चोट वगैरह लगने का। और भाई देखिए, छठा स्थान और सातवां स्थान में लड़ाई झगड़े का है ना, तो सामंजस्य बैठा ली, वरना बर्तन भी बसते। बात बताओ यार साहब, अभी क्या है कि कहने चाहिए तो फिर थोड़ा कर, मैं कहना एक्चुअली कड़वाहट नहीं चाहता। कारण क्या, मैं चाहता हूँ भाई देखिए, जिंदगी में सबके खटर पटर, मगर मति बुद्धि भी तो है, तो बैलेंस की, वरना यहाँ भी स्थिति पता है कब इधर आ जी। अभी सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में आ गया, वैसे तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में गया, केंद्र में गया, सारी बातें सही, मगर यहाँ भी वही कंफ्यूजन, दुविधाएं, शंकाएं बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ का स्थान का बल बढ़ जाता है। तो बल बढ़ने की वजह से क्या होता है, आकर्षण समाज का आपके प्रति ज्यादा हो जाता है। जहां आकर्षण हुआ वहां समस्याएं भी। बढ़िया है, फैन हो गए, अच्छी बात, मगर इसीलिए आपने देखा होगा, अभी कहना नहीं चाहिए भाई, सबकी दुनिया है, मगर फिल्म लाइन में सबसे ज्यादा परिवार गड़बड़ वहीं चलते हैं। 2-4% को छोड़ दी, या वो फेमस इसलिए वो दिखाई पड़ते, ऐसा कह लीजिए, लेकिन उसका कारण वो नहीं है। कारण ये है कि जब भी एक पक्ष मजबूत होता है तो दूसरा पक्ष संकालु हो जाता है, यहाँ वो हो जाएगी स्थिति। और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई गुरु वगैरह की, तो फिर देखिए, गुरु की दृष्टि तो हर घर को सुधार देती है, बात सिंपल समझ लीजिए, वरना ये स्थिति यहाँ पैदा करता है। बाकी चीजों के लिए बढ़िया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। लाइफ पार्टनर अच्छा होगा, सारी बातें अच्छी होंगी, केयरिंग भी होगा, सब कुछ होगा, मगर हमने कहा ना भाई, शंका का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, वो रहेगा यहाँ स्थिति। ये क्या है, बलवान हो जाता है यहाँ पे जब बैठता है ग्रह, इस घर को बलवान करता है। तो बलवान होना एक दृष्टि से अच्छा है, दूसरी दृष्टि से थोड़ा नुकसानदेह है। अगर सामंजस्य कर लिया तो कोई नुकसानदेह नहीं। इधर आ जाइए, यहाँ पर थोड़ी कष्ट का कारण ये है कि वो कुछ न कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा रोग, क्योंकि इससे द्वितीय भी जाता है सप्तम से, मगर कुछ ना कुछ लाइफ पार्टनर को बना रहेगा। कभी घुटने में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कंधे में दर्द, एक से छुटकारा पाए दूसरा लगा हुआ। लाइफ पार्टनर थोड़ा आपका अवश्य बीमार रहेगा। मैं बात यहाँ थोड़ी सी सरलता से कह देता हूँ, लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा सा, यहाँ का स्वामी जब यहाँ जाता है तो कष्ट अवश्य रखता है। बाहर से काफी हो सकता है स्वस्थ दिखे, सारी बातें, लेकिन आप घर वाले मतलब मियाँ बीवी दोनों में से जानते हैं कि ये थोड़े अस्वस्थ हैं, या परिवार वाले भी जानते हैं, बच्चों का घुटने का रोग हो गया, सर का हो गया, कहीं भी हृदय में हो गया, जो भी अंदरूनी परेशानी बाहर बराबर दिख रहा है, मगर अंदर कुछ समस्या यहाँ बना कर रखता है। यहाँ छठे में इतनी नहीं, यहाँ वास्तव में अवश्य रखता है। देखिए वो अंदर का, वो गहराई का घर, गुप्त घर, वो सब समस्याएं रहेंगी, जो दिखेगी नहीं रोग, मगर रहेगी। भाई ये होता है ना कि चोट लग गया तो दिखने लगा, घाव लग गया तो नजर आने लगा। अंदरूनी समस्या जो भी छोटी मोटी बनी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से अस्वस्थ रहेगा आदमी, लेकिन कुछ ना कुछ खटर पटर, जिसको कहते हैं ना अपने देश में भाषा में, वो चलता रहेगा। अंदर आ जाइए, यहाँ अच्छा जिसका भी स्वामी सप्तम का उधर गया, लाइफ पार्टनर के बाद भाग्योदय हो जाएगा, जीवन में तरक्की प्राप्त करेगा और ऊंचाइयों को मिलेगा। यहाँ भी त्रिकोण में आ गया और सामंजस्य भी बढ़िया चलता रहेगा। यहाँ मैं सप्तम भाव के स्वामी ध्यान जाना अच्छा करूँ।
अब इधर आ जाइए 10वें स्थान में, यहाँ भी सही, समस्या वही है, मुझे कुछ करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में कई बार झमेले, अर्थात लाइफ पार्टनर दबेगा नहीं एक दूसरे से, बस बाकी कुछ। अगर वो सामंजस्य है आपके बीच में तो यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यापार, कर्म, सामाजिक स्तर सबको ऊंचा करेगा। तो घरेलू झंझट से अगर आप बच गए तो, और घरेलू झंझट होगी ईगो से, मैं ये भी बता देता हूँ, और कोई रीजन होगा नहीं, ईगो आड़े हाथ आएगा। और उसका कारण आज का समाज का सिस्टम भी है। अब दोनों कई बार अच्छे हैं, काबिल हैं, पति पत्नी, तो कौन बेटर। और आपको पता है समाज कैसे चलता है, हर आदमी एक दूसरे को चाहता है कि कितना भी दुनिया ऊंची चली गई अपने देश में या बाहर भी, तो घर का जो सिस्टम है ना, वो घर में ही चाहता है, खाना बने, चाय बने, कितना भी उठपटांग कर लिया, ये समस्या तो हो जाए। बस इसको अगर आपने दोनों ने मैनेज कर लिया, मैं यहां भी बढ़िया बोल रहा हूं, सब मिलेगा, ये सब देगा, सामाजिक यश भी देगा, सम्मान भी देगा, आर्थिक समृद्धि भी देगा। और कहा ना, अब इतना सब मिल गया तो बाकी सब इसे मिल जाता। बस इसका ख्याल रखिए, यहाँ में बर्तन बजने के चांस रहते हो, वो ना बजे तो दोनों के लिए बोलो इधर आ जाइए। यहाँ भी अच्छा गवर्न, जैसे यहाँ आप विवाह उपरांत भाग्योदय होगा, यहाँ भी होगा। लाइफ पार्टनर विवाह के बाद यहाँ लाभ के साधन बनाएगा और चीजों को विवाह के उपरांत ठीक करेगा। अगर सप्तम का स्वामी आ गया तो पहले से किसी का अच्छा चल रहा है वो तो और बेटर हो जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगी। यहाँ भी मैं अच्छा कहूँगा, बढ़िया। इधर आइए 12वें स्थान, यहाँ अच्छा नहीं देखिए यहाँ से पहले भी स्तंभ यहाँ भी चला जाता है, तो वही तकलीफ। कई बार ये आपके आपसी तालमेल में बहुत अड़चने और समस्याएं ला देगा। पहले तो कई बार गलत संबंध पक्का बनवा देता। अब हालांकि मैं इस मामले में पक्का नहीं कहता हूँ, जानता मैं कई चीजें हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, मैं भी कुछ जगहों पे पक्के में बात नहीं करता हूँ। लेकिन क्या होता है, सबकी अलग अलग कुंडलियाँ होती, लग्नेश कहाँ गया, ये कहाँ गया, लेकिन ये कई बार यहाँ पे बाद में जाके रिश्तों में अवश्य मनुष्य को परेशान करता है, और कई बार मनुष्य स्वयं भी गलत हो जाता है, स्त्री हो या पुरुष में, दोनों की बात कर रहा हूँ। उसका ध्यान रखिए, अच्छा स्थान नहीं, उस पर ज़्यादा चर्चा करूँ तो वीडियो बड़ा लंबा होता है। कुल ले दे के